बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं टीचर जवाद अहमद जी ग्राफिक्स में एक नए वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस की बुक से एक चैप्टर नंबर 1 लास्ट जो लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने टेस्ट डाटा जो होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है कि आप जो कोई भी डाटा है उसको टेस्ट कैसे करना है और उसकी अहमियत क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो जिन दोस्तों से लास्ट लेक्चर मिस हो गया तो परेशान ना हो, जो उसका लिंक है वो हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे ताकि आपको ढूंढने में या पढ़ने में इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है जी। आज का जो हमारा वो है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा के जो हम डाटा को टेस्ट करते हैं उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी किस्में क्या हैं, कितनी किस्म का टेस्ट डाटा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन सकें एंड देन आपको जो न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको एट द टाइम में मिलता रहेगा। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। टाइप्स ऑफ डाटा। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। कि किसी भी डाटा की टेस्ट डाटा को या किसी भी जो आपका डाटा है, क्रिएटिंग ए प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा, यानी आपने पहले इसको बनाना है कि किस तरह से अपने टेस्ट डाटा को या अपने डाटा को बनाना है ताकि प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट किया जा सके। और सफिशिएंट का मतलब होता है आरामदेह। इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन। की किसी भी प्रोग्राम किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है वो आप इसी तरह कर सकते हैं कि जो आपका टेस्ट डाटा हो उसको आपने मुकम्मल और आरामदेह बनाना है। ठीक है जी। ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डाटा। कि हर सॉल्यूशन में डिफरेंट डाटा रिक्वायर होता है। टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूड, जिसमें अब हम टाइप्स ऑफ डाटा टेस्ट की हम देखने वाले हैं किसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहला जो है वो है वैलिड टेस्ट डाटा। इट इज़ अ टेस्ट डाटा दैट complies with the input requirements of the algorithm। की ये वो चीज़ है कि जो कि काम करता है, किससे काम करता है, जो आपने एल्गोरिथम को इनपुट दी है, जो इनपुट रिक्वायरमेंट है एल्गोरिथम का, उसके साथ काम करता है। इफ एल्गोरिथम इज सपोज्ड टू टेक इन न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 to 100। के अगर एल्गोरिथम जो है ना वो सपोज टू टेक, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू को सपोज टेक करता है, लेता है बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक, then any value between 1 to 100 is a valid test of data। तो क्या है, एक वैलिड टेस्ट है। 1 to 100 के जितने भी आगे डिजिट्स आते हैं, नंबर आते हैं, सारे क्या वैलिड हैं। यानी एक डाटा है, एक चीज़ है, एक एल्गोरिथम है कि वो सिर्फ सपोर्ट करता है 1 से लेके 100 तक किसी भी डिजिट को। ठीक है, तो 1 से लेके 100 के दरमियान जितने भी डिजिट आते हैं, ठीक है, 90 हो गया, 98, 72, 73, के सारे क्या है, ये वैलिड है, ये टेस्ट डाटा हो सकते हैं, इसकी वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 101 करें यानी 101 करें तो वो क्या है, ये वैलिड टेस्ट डाटा नहीं है। ठीक है, इनवैलिड टेस्ट डाटा इज द नेक्स्ट है जी। इनवैलिड टेस्ट डाटा, इट इज द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। जो वैलिड टेस्ट डाटा है वो कंप्लाइज करता है किसके साथ, इनपुट मेथड के साथ, जो एल्गोरिथम को इनपुट मेथड देते हैं। लेकिन जो इनवैलिड टेस्ट डाटा है वो क्या डज नॉट कंप्लाई, वो क्या कहता है, उसके साथ कंप्लाई नहीं करता जो आपके इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं। इट इज़ नेसेसरी, किस लिए ज़रूरी है, टू मेक श्योर दैट सॉल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज़। के जो आपकी जो सॉल्यूशन है, प्रोग्राम का सॉल्यूशन है या जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड वैल्यूज़। ठीक है, यानी अगर हमारे पास यानी बिलफर्ज एक जो हमारे पास इनपुट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वो 1 से लेके 100 तक जो है वो टेस्ट डाटा को क्या कहता है, सपोर्ट करता है। लेकिन जो उसको सपोर्ट करेगा यानी कि जो इनवैलिड वैल्यूज़ को भी क्या करेगा, नेसेसरी करेगा, उसको भी वर्क करेगा, वो क्या होगा, इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। ठीक है, शोज दैट द relevant message notifying the user that provide input values are improper। को ये शो करेगा, आपको नोटिफाई कर देगा, मैसेज का आपको आ जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि जो आपने वैल्यू इनपुट की है वो क्या है, वो सही नहीं है या इम्प्रॉपर है। ठीक है जी।
नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट जो हमारा अगली टाइप है वो क्या है, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज के एक सॉल्यूशन है तो एक्सट्रीम वैल्यूज पर क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ जीरो और ए वेरी हाई ह्यूज अमाउंट। कि जब हम किसी चीज़ का इंटरेस्ट मालूम कर रहे होते हैं, जैसे ना बैंक लीज है या कुछ इस तरह कि कोई आपके पास अमाउंट है या कुछ इस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर ज़ीरो से लेके वो ह्यूज अमाउंट भी हो सकती है, जितनी मर्जी है ह्यूज अमाउंट करें, तो वो क्या है, बाउंड्री टेस्ट डाटा इसे कहते हैं। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, इट इज़ वाइज टू चेक हाउ टू सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। कि ये एक अक्लमंदी है, जो प्रोग्रामर है वो अगर वो अक्लमंद है, आप उसका माइंड सेट काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, कि जो मैंने चीज़ बनाई है, कि वो हमारा जो सिस्टम हाउ सिस्टम रिएक्ट, आपका जो सिस्टम वो कैसे रिएक्ट करता है अगर आप एक इन अप्रोप्रिएट यानी एक ना सपोर्ट करने वाली चीज़ आप फॉर्मेट जो है वो अगर अपने डाटाबेस सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ देखने के लिए आपने जो ये प्रोग्राम होती है उसकी अक्लमंदी होती है कि अगर वो चीज़ की चीज़ चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन ए न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। यानी कि जब एक प्रोग्राम है या एक सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो अगर आप उसमें अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सिर्फ वो देखने के लिए, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो सिर्फ देखने के लिए कि वो किस तरह की रिएक्शन करता है, वो किस तरह से क्या रिएक्ट करता है या किस तरह का एरर देता है आपके सामने, तो ये एक बेहतरीन प्रोग्रामर की या बेहतरीन कंप्यूटर यूज़र की क्या होती है, निशानी होती है कि वो तमाम चीज़ों को लेकर चलता है। कि अगर कोई आपका जो प्रोग्राम है वो अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करता है तो आप साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, ठीक है। हालांकि वो पता चल जाएगा कि हम अगर न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो इसमें तो एक कैसी चीज़ या किस तरह का रिएक्ट करेगा या किस तरह का वो आपको एरर देगा, ठीक है। Absent data क्या, it is also important to investigate that the solution still works if a less number of inputs are given than expected। कि ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से लेकर 100 तक कोई आपका वैल्यू को सपोर्ट करता है तो आप 0.1 करते हैं, यानी वो ज़ीरो से क्या है, लेस विद लेस दैन वैल्यू है। आप कंप्यूटर या प्रोग्रामर है, प्रोग्राम जब एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आप 0.1 वैल्यू देते हैं, फिर जो उसका आता है रिएक्शन वो आप देखते हैं तो वो क्या है, एब्सेंट डाटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कि अगर आपको कोई सिस्टम है तो आपको वो आस्क करता है कि आप यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखें, तो देन एवरी वन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, कि हर बंदा वो इसकी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ टू सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशन, कि सिस्टम जो है वो इस सिचुएशन में किस तरह का रिएक्ट करता है, ये भी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है। आगे हमारे टेस्ट डाटा की जो इम्पोर्ट टाइप्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, एंड देन हम आपसे आज के 2 टॉपिक करेंगे अगेन, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे। एग्जांपल जो है हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि ज़्यादा ये लेक्चर बड़ा ना हो और आपकी चीज़ जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ आए। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या है? वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट द इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइन। फॉर एग्जांपल इफ यू आर asked to give a solution calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results compound interest not for the plain interest। ठीक है, क्या वेरिफिकेशन क्या है कि अगर कुछ आपने आपका सोल्यूशन एक्चुअली यानी असल में वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसके लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है, तो उसे क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। यानी अगर हमने किसी चीज़ के लिए, यानी अगर हमने बाइक का उसका चेज़ नंबर का या बाइक की जो नंबर है, नंबर प्लेट बनाने के लिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो अगर वो नंबर प्लेट ही बना रहा है तो उसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम क्या हुआ है, ओके है, मतलब सही वर्क कर रहा है। जो जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है उस चीज़ के लिए हमारा क्या है, प्रोग्राम काम कर रहा है। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। वैलिडेशन का मतलब होता है कि चेक करने के लिए कि जो सोल्यूशन है हमारा वो गलत है या सही है। For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding correct compound interest or not। कि अगर आपको कहा जाए कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन करना है, तो अगर
वैलिडेशन मीन्स कि इसमें वैलिडेशन का मतलब होता है कि वेदर इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और ना कि जो आपने प्रोग्राम बनाया कि वो सही कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर रहा है कि नहीं। इट इफ सोल्यूशन इज़ वेरीफाइड, अगर आपका सोल्यूशन वेरीफाइड है देन इट इज़ वैलिडेट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। जैसे हम पिछले में पढ़ चुके हैं, पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि देन इट इज़ वैलिडेट, मेरी वैलिडेट करता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा। जब आपने टेस्ट डाटा को, कोई भी टाइप आप यूज़ करते हैं टेस्ट डाटा की, तो वो फिर उसके साथ क्या करता है, वैलिडेट करता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।